जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीका एक्ट की मंजूरी के बाद सहाफियों का शदीद एहतजाज। मुल्क भर की तरह से लाहौर में भी एहतजाजी मुजाहरे। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की शिरकत। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुचर समेत सियासी सहाफती तंजीमों की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका ने मुतराजा एक्ट को काला कानून करार दे दिया। के खिलाफ हैं और हम सब झूठ को फैलाने के खिलाफ हैं, लेकिन इस कानून की मंजूरी में हुकूमत ने जिस जल्दी और फुर्ती का मुजाहरा किया है उसी से उसकी बदनीति ज़ाहिर होती है। यानी आप किसी कानून के जरिए इख्तिलाफ राय को दबाना चाहें, आप किसी कानून के जरिए सच को दबाना चाहें, तो ना सहाफ़ती बरादरी ने इसे माजी में कबूल किया था, ना आइंदा कबूल करेगी। और मैं समझता हूँ आज तमाम तंजीमों ने जिस तरीके से यहाँ इकट्ठे होकर इज़हार यकजहती किया है, ये जद्दोजहद जारी रहेगी और ऐसे काले कानून को इंशाअल्लाह मुस्तरद करती रहेगी। पीका एक्ट के खिलाफ तमाम सहाफ़ी मुत्तहिद। हुकूमत इख्तिलाफ राय को किसी कानून के जरिए नहीं दबा सकती। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी ने ऐसा कानून ना माजी में कबूल किया, ना अब करेंगे। और सदर अरशद अंसारी बोले कि इस काले कानून के खिलाफ जहां तक जाना पड़ा आपके साथ हूं। मैं समझता हूं कि जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की नहीं चलती तो वहां किसकी चलती है। पीबीए के इजलास में को 5-6 दिन पहले जो बुलाया गया, काजम खान साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वहां कहा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान को कि इनको टाइम दें, स्टेक होल्डर से मुशावरत करें, उसके बाद ये बिल टेबल करें। पता नहीं कौन सी कुव्वतें थीं, यहां तो प्राइम मिनिस्टर की सुनी नहीं गई। 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट के खिलाफ मिलकर जदोजहद करेंगे। लाहौर बार एसोसिएशन और सहाफती तंजीमें मुत्तहिद हो गई। लाहौर प्रेस क्लब में लाहौर बार एसोसिएशन के नौमुंतखब काबीना के एहसास में इस्तकबालिया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि सहाफ़ी और वकला का चौली दामन का साथ है। सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुबशर रहमान बोले कि सिविल पाबंदियों पर समझौता नहीं करेंगे। पीका एक्ट के खिलाफ वकला भी आवाज़ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी पीका एक्ट के खिलाफ तमाम फोरम्स पर आवाज उठाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पीका एक्ट पर तशवीश का इजहार। कहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसे बिल का हिस्सा नहीं बनेगी जो आज़ादी सहाफत में रुकावट बने। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। ये लोगों की जबान पे ताले लगाना चाहते हैं, लोगों के दिमागों पे ताले लगाना चाहते हैं। मुझे ये बता दिया जाए कि इस वक्त सोशल मीडिया एक मेन सतून साबित हो चुका है पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का। आप उधर से तो लैपटॉप दे रहे हैं, उधर से आपने इसको नेट को स्लो कर दिया है, तो किस तरह ये आपका गुजारा होगा। हुकूमत लोगों की जबान पर ताला लगाना चाहती है। पीका एक्ट के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुचर ने कहा कि पीका एक्ट से साबित हो गया कि यह जमहूरी हुकूमत नहीं, अपोजिशन पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों के साथ है। सूबाई वजीर असमा बुखारी से चेयरमैन ITNE शाहिद महमूद खोखर की मुलाकात। चेयरमैन ITNE ने सालाना रिपोर्ट और सुवीनियर पेश की। एक साल में 395 सहाफियों को 60 करोड़ रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ कराई गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सहाफियों को 2019 के वेज बोर्ड के मुताबिक तनख्वाहें मिलनी चाहिए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की तकमील का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। 7 अजला में 9 हाउसिंग स्कीमें और 1019 प्लॉटों की डेवलपमेंट का अमल तेज करने का हुक्म। आवाम को फ्री प्लॉट की फरहमी TOR से तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी।
नौजवान ग्रेजुएट्स को फनी हुनर से आरास्ता करने का अज़्म। पंजाब हुकूमत का चीफ मिनिस्टर टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। 1000 तलबा को इंटर्नशिप कराई जाएगी। 6 माह की इंटर्नशिप में हर तालिब इल्म को माहाना 60,000 रुपये एजाजिया भी दिया जाएगा। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन का कुरान कॉम्प्लेक्स का दौरा। लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, खातिमुल नबीयीन यूनिवर्सिटी की इमारत और दफातर का मुआयना किया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। सूबाई वजीर ने कहा कि खातिमुल नबीयीन को यूनिवर्सिटी को रिसर्च और दीनी उलूम की तरवीज का मरकज बनाएंगे। लैपटॉप स्कीम से कौन से तालिब इल्म मुस्तफीद होंगे? समरी मंजूर ना हो सकी। मेरिट की मंजूरी ना होने से लैपटॉप स्कीम का इजरा ना हो सका। 40,000 तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान किया गया था। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक मंजूरी मिलते ही लैपटॉप तकसीम का शेड्यूल जारी होगा। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का मंसूबा। डेडलाइन खत्म होने के बाद तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल ना हो सका। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स 3 माह से बंद। चिल्ड्रन लाइब्रेरी के तज़ीनो आराइश के लिए 22 अक्टूबर को CNW के हवाले किया गया था। स्कूलों में आरसी टीचर इंटर्न्स की भर्तियां दरख्वास्त जमा कराने का आज आखिरी रोज। STI भर्ती के लिए 1.5 लाख से जायद ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा। महकमे स्कूल एजुकेशन में 28 लाख से जायद नौजवानों ने STI वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर्ड कराया। चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट हेल्पलाइन का मंसूबा अक्टूबर 2026 में मुकम्मल होगा। मंसूबे पर 54 करोड़ 31 लाख रुपए लागत आएगी। डिजिटल गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल वेलफेयर के लिए चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट हेल्पलाइन कायम की जाएगी। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। एहसान भुट्टा मेंबर PNG तैनात। सिकंदर जीशान को DG पंजाब हाउसिंग लगा दिया गया। खालिद यूसुफ सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट मुकर्रर। मोहम्मद इमानुल्लाह की खिदमात सेक्रेटरी स्किल्स डेवलपमेंट के सुपुर्द। इमरान अरशद को सेक्शन ऑफिसर विमेन डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया। फारूक रशीद को महकमा S&GAT रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की ज़ेर सदारत इजलास। गुजरांवाला डिवीजन के तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग। डिवीजन में अमन व अमान और शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफे के बारे में तजावीज़ पर गौर। बिलाल यासीन ने कहा कि तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील से शहरियों की जिंदगी में आसानियाँ होंगी। लारी अड्डों पर सफर के लिए डिजिटल कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट का शहर के बस अड्डों को डिजिटलाइज करने का फैसला। डिजिटल पंजाब ट्रांसपोर्ट कार्ड बस अड्डों से जारी होंगे। हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में गैर कानूनी बस अड्डे और स्टैंड का खात्मा होगा। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन के वफद के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच और सेक्रेटरी PTA मोहम्मद अकबर से मुलाकात। बसेस, ऑनलाइन रूट, परमिट और ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल पर तबादला ख्याल। इमरान सिकंदर बलोच ने कहा कि बसेस के चलने से माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। पंजाब के शहरी हो जाएं तैयार। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक टैक्सेस में इजाफे की तैयारी। नई रजिस्ट्रेशन ताखीर से कराने पर जुर्माना दोगुना करने की तजवीज़। जुर्माना 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की फीस भी 1 लाख रुपये तक करने की तजवीज़। गैर रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नादहिंदगान की शामत आ गई। महकमा एक्साइज की सूबा भर में 6,894 गाड़ियों की चेकिंग। 221 गाड़ियां गैर रजिस्टर्ड और 784 टोकन टैक्स की नादहिंदा निकली। 1 करोड़ 12 लाख से जायद रुपए वसूल कर दिए। महकमा लेबर में रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए खुशखबरी। शहर के अस्पतालों में मरीम नवाज वेलनेस क्लब शुरू करने का फैसला। सूबाई वज़रा बराए लेबर फैसल अयूब खोखर ने कहा कि वेलनेस क्लब से इब्तदाई तशखीस में मदद मिलेगी। मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात में मुआवनत साबित होंगे।
इंशाल्लाह ताला इस वेलनेस सेंटर से क्या होगा कि एक जब मर्ज़ हस्पताल में दवाई लेने आएगा या किसी भी बहाने से आएगा, हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे और आधे घंटे की स्क्रीनिंग करेंगे। ये वो स्क्रीनिंग है, ये वो इनिशियल लेवल के टेस्ट हैं जो कि अमीर तरीन लोग करवाते होते थे हर 6 माह बाद। गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता था। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की मुकामी खरीदारी के निज़ाम में तब्दीली। अस्पताल में स्टॉक ख़त्म होने पर अद्वियात की खरीदारी होगी। सेक्रेटरी सेहत असमत महमूद ने कहा कि स्टॉक होने की मौजूदगी के बावजूद लोकल परचेज करने का जिम्मेदार मुतल्लिका MS होगा। PIC में डॉक्टर्स के दरमियान लड़ाई का वाकया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब का एक्शन। मामले की शफाफियत और तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन कहते हैं कि कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर होने के बाद अपनी जिम्मेदारी से अंजाम दूंगा। डॉक्टर आहद डोगर और MS PIC डॉक्टर शुएब असलम कमेटी में शामिल। कमेटी 2 दिनों में रिपोर्ट सेक्रेटरी सेहत को पेश करेगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तजावीज़ात की भरमार। रोड क्लियर कराने के लिए इंतजामिया के ऑपरेशन बेशुमार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। शादमान, शेरपापुल, हरबसपुरा समेत मुख्तलिफ मकामात से तजावीज़ात खत्म। रोड खुल गए, मॉडर्न रेडियाँ लगवा दी गई। शहर भर में तजावीज़ात माफिया के गिर्द घेरा तंग। LDA टीमों का गुलबर्ग स्कीम और LDA एवेन्यू 1 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी स्टॉल्स और आरजी और पुख्ता शेड्स खत्म कर दिए गए। D ब्लॉक से झुग्गियां और J ब्लॉक पार्क से तजावीज़ात हटा दी गई। बागात के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स से 300 से ज़ायद रिकॉर्ड। जहरीली फ़ज़ा से नज़ला, जुकाम, खांसी और सांस की बीमारियां आम। डॉक्टर का शहरियों को एहतियात का मशवरा। रमज़ान साल हज की सआदत हासिल करने वालों के लिए अच्छी खबर। वफाकी हुकूमत का हतमी हज पैकेज का ऐलान। लॉन्ग हज पैकेज 10,75,000 रुपये में होगा। शॉर्ट हज पैकेज की कीमत 11,50,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। शॉर्ट हज पैकेज की मुकम्मल बुकिंग हो गई, जबकि लॉन्ग हज पैकेज की बुकिंग जारी है। हज वाजिबात की तीसरी किस्त 1 से 10 फरवरी तक वसूल की जाएगी। प्राइवेट आज़मीन हज की बुकिंग 31 जनवरी तक जारी रहेगी। पहले आए पहले पाएं, वक्त कम, मुकाबला सख्त। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त का आगाज। जनरल इनक्लोजर के टिकट्स 1,000 रुपये में दस्तियाब। प्रीमियम की कीमत 1500 और सेमीफाइनल की टिकट की कम से कम कीमत 2,500 रुपये मुकर्रर। VIP टिकट की कीमत 5,000 रुपये, गैलरी का 25,000 और VVIP का टिकट 20,000 रुपये में दस्तियाब। मेगा इवेंट का इंतजार मैदान में है तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी मेला 19 फरवरी से सजेगा। कसाफी स्टेडियम की तामीर का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। 5 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में काम तकमील के करीब। स्टेडियम की बिल्डिंग और पवेलियन बिल्डिंग पर क्लेडिंग शीट लगाने का काम जारी। बिल्डिंग में दाखिले के लिए 2 गेट लगा दिए गए। कसाफी स्टेडियम में पवेलियन बिल्डिंग के सामने नए इंक्लोजर की तामीर। नए इंक्लोजर को ज़हीर अब्बास और माजिद खान का नाम दिया गया। ज़हीर अब्बास और माजिद खान के नाम पहले जनरल इंक्लोजर में शामिल थे। इंक्लोजर्स को VVIP इंक्लोजर्स का दर्जा दिया गया। PCB ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने वाले क्रिकेटर आमिर जमाल को वतन वापस बुला लिया। कौमी क्रिकेटर आमिर जमाल आज वतन वापस पहुंचेंगे। इस राय के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स उस्मान खान और खुशदिल शाह गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पहुंच गए थे। आमिर जमाल खुशदिल शाह जल्द तरबियती कैंप में हिस्सा लेंगे। पंजाब में केमिकल्स की मिलावटशुदा मुनशियात की फरोख्त। महकमा दाखिला की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। मुनशियात फरोशों से पकड़ी गई चरस, भंग, पोस्ट, हेरोइन।
कोकीन के तजर्बे भी केमिकल्स की मिलावट पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल्स की मिलावट से मुनशियात को सस्ता किया जाता है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने रिपोर्ट सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल को इरसाल कर दी। पंजाब पुलिस में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। महकमे पुलिस का पढ़े लिखे रेंज ऑडिटर तैनात करने का फैसला। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी कोर्स को क्वालिफाई एहलकारों को रेंज ऑडिटर जिलों में तैनात किया जाएगा। AIG फाइनेंस पंजाब ने मुतल्लिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया। IG पंजाब से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अदमर ने मुलाजमीन के मसाइल सुने और हल के अहकाम जारी किए। IG ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन और वेलफेयर से मुतल्लिका दरख्वास्तें सुनी। मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्तों पर रिलीफ की हिदायत। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप के नए बैच का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 37 तलबा शामिल। AIG ट्रेनिंग हसन इकबाल ने तलबा को इंटर्नशिप प्रोग्राम की खुसूसियात के बारे में आगाह किया। कहा कि कोर्स का दौरानिया 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। एरिक्सन कंपनी के वफ़द का सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफ़द को वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन, चाइल्ड सेफ्टी सेंटर और मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफ़द को 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन सिस्टम के जदीद फीचर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जदीद निज़ाम के बारे में भी बताया गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के लिए एक और बड़ा एजाज। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स शाहिद फ़कीर विरक पंजाब पैडल एसोसिएशन के सदर मुंतखब। शाहिद फ़कीर विरक इससे कबल कौमी हॉकी टीम के साथ भी मुंसलिक रह चुके हैं। राना मन्नान खान पंजाब पैडल एसोसिएशन के चेयरमैन बन गए। पंजाब पैडल एसोसिएशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। हाजी मोहम्मद असलम मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में गौहर नफीस और शुजात अली फाते रहे। दूसरे मैच में मुदस्सिर यास मलिक और इमरान राठौर ने फतह अपने नाम की। तीसरे मैच में वसीम अहमद और मियां शहबाज कामयाब करार पाए। चौथे मैच में मोहम्मद सुहेब और सखी सरवर ने फतह समेटी। और लाहौर की मशहूर शाहरा मॉल रोड पर वाक़ बाग जिना की तारीखी अहमियत। 141 एकड़ रकबे पर फैले बाग का शुमार पाकिस्तान के अहम और खूबसूरत तरीन बागों में शामिल। 150 इकसाम के दरख्त, 140 किस्म की जड़ी बूटियाँ और 50 इकसाम की बेलें बाग का हिस्सा। फूलदार पौधे, 3 नर्सरियाँ, कायदे आज़म लाइब्रेरी और मसनूई पहाड़ियों पर बाग मौजूद है।